भक्ति बहुत ही एक गहन विषय है, बहुत ही डीप है। इसमें केवल ये नहीं जानना पर्याप्त है कि हमें क्या करना है, और साथ में कैसे करना है। केवल मात्र जान लेना क्या करना है कि हरि नाम करना है, ठीक है, पर कैसे करना है। भक्ति वास्तव में जो है वो ऊपरले स्तर की नहीं है। जैसे समुद्र का ऊपरला स्तर होता है और एक भीतरला स्तर होता है। भक्ति बहुत ही गहन विषय है। कैसे करना है, ये बिना तत्ववेता महापुरुषों के चरण आश्रय के बिना और उनकी कृपा अर्जन किए बिना, चरणाश्रय प्राप्त होने के बाद यदि पर्याप्त प्रयास नहीं हुए, कृपा अर्जन नहीं की, तो ऊपरले स्तर पे ही रह जाते हैं और बहुजन्मे वाली ही भक्ति ही सामान्यता फिर होती है। क्या करना, कैसे करना, हमारे हृदय में बैठ जाए, वो हम कर पाएं, उसके लिए कृपा अर्जन करना, ये सबका चरम लक्ष्य होना चाहिए। आज हम पुनः उस लीला के बारे में प्रारंभ करके गहनतम विषयों में जाएंगे। लगभग सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास रोज नित्य नवद्वीप में नित्य लीला महाप्रभु की जो चलती है, श्रीवास आंगन से महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, सभी पार्षदों सहित श्रीवास आंगन से महाप्रभु के घर निकलते हैं। उससे पहले श्रीवास पंडित के आंगन में स्वरूप दामोदर जो हैं पदगान कर रहे होते हैं, जिसमें परम भाव में आविष्ट होते हैं, बिल्कुल आविष्ट होते हैं महाप्रभु। और जब पदगान समाप्त होता है स्वरूप दामोदर जी का, जिसमें व्याख्यान हो रहा है कि किस प्रकार से राधा रानी श्री कृष्ण कुंज गमन के बारे में व्याख्यान हो रहा है, कैसे कुंज से अपने घर में जा रहे हैं। तो जब ये पदगान समाप्त होता है तो पूर्ण आवेश जब राधा भाव में होता है, वो अर्ध बाह्य आवेश में आ जाते हैं महाप्रभु। अर्ध बाह्य, पूरे बाह्य आवेश में नहीं आते कि गौर हो गए, गौर नहीं हुए। जब वो राधा होते हैं तो वो गौर होते ही नहीं है, उनमें किंचित मात्र भी आवेश तो बहुत दूर की बात है, गौर वो हैं, उनको ये कभी विचार भी नहीं आता जब वो राधा भाव में रहते हैं, जो कि प्रायः रहते हैं। प्रायः मतलब लगभग हर समय ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राधा भाव में रहते हैं, प्रायः ज़्यादातर। तब उनको भान नहीं होता कि वो गौर हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब लीला चिंतन कर रहे हैं तो उन्होंने भान नहीं है कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी हूँ। वो क्या है, वो तुलसी मंजरी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जब उनके 8 गोसाइयों में से एक की ये स्थिति है, तो साक्षात महाप्रभु की क्या स्थिति होती होगी जब वो राधा भाव में होते होंगे। आविष्ट, भान ही नहीं है, बिल्कुल भान नहीं है कि वो कौन है, वो गौर हैं, वो कृष्ण हैं, राधा भाव कांति अंगी, कोई भान नहीं है। तो जब पदगान समाप्त होता है तो अर्ध बाह्य आवेश अवस्था में आते हैं महाप्रभु, और सभी पार्षदगण उसी भाव में चलते हैं जहाँ पे पदगान समाप्त हुआ था। कहाँ समाप्त हुआ कि राधा रानी व श्री कृष्ण सखियों सहित वापस अपने अपने घर को और प्रस्थान कर रहे हैं। जब महाप्रभु चल रहे हैं और बाकी भी प्रभु भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल चकित नेत्रों से चल रहे हैं। जैसे राधा रानी जब चलती हैं तो कितने चकित नेत्रों से चलती हैं।
ऐसे नहीं कि जैसे हम अपने घर से किसी के घर जा रहे हैं चलो फटाफट चलें, होश में कर सकता ना ये व्यक्ति। जो वो अर्ध बाह्य आवेश में है, तो वो यही लग रहा है कि मैं राधा ही हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ, तो अर्ध बाह्य आवेश में महाप्रभु चल रहे हैं। अन्य पार्षद भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, कभी बहुत धीरे डर के मारे। जब डर लगता है तो तेज नहीं चला जाता, बल ही नहीं रहता चलने का। फिर कभी कभी हल्के से धीरे से थोड़ा सा तेज नहीं, धीरे से थोड़ा सा आगे वाला। जैसे रूप मंजरी भी आगे चल के रास्ता दिखाती हैं श्यामा राधा रानी को कि चिंता नहीं आओ, तो थोड़ा सा तेज होता है, नहीं तो बहुत धीरे ही रहता है। वैसे ही महाप्रभु का भी वैसे ही गमन होता है। तो जब किसी प्रकार से महाप्रभु अपने घर पहुंचते हैं, तो द्वार पे ही नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य अनेक भक्तों को आलिंगन करते हैं और फिर अपने वहाँ जाते। ऐसे ही हम लोग लीला पढ़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इस लीला में यदि आप आवेशित होगे आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गए। इसलिए हमने बताया क्या करना है, ये तो एक छोटी सी बात है, कैसे करना है। लीला पढ़ी, वही अक्षर है, वही हिंदी बंगला है, परंतु उसके अंदर क्या है। बिना अपनापन होए गौर से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हमने पिछली बार भी बताया था, गौर में प्रियता हमारी एकमात्र उपलब्धि है जीवन की। यहीं पे बताया था, गौर में प्रियता होना, कि गौर मेरे हैं, अपनापन होना। हम गौर नाम लेते हैं हाँ, पर बताया आचार्यों ने कि गौर नाम लेना चाहिए, हम भी लेते हैं। तो क्या इतना ही बताया आचार्यों ने, गौर नाम बस गौर नाम लो? नहीं, कैसे लो ये भी तो बताया है ना। हरे कृष्ण, गौर, भगवान नाम किसी प्रकार से कैसे लो। रामचरितमानस का ये बात हमने पहले भी बताई हुई है, कुछ बार पुनः बताएंगे। नाम जप सब कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नाम जप की, उसको छोड़ के नाम जप कर रहे हैं लगभग 99.999% डिवोटीज। क्या है नाम जप की सबसे महत्वपूर्ण बात? होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा। मानस में क्या बताया गया है? होई राम को, राम का हो के राम का नाम जप। तो गौड़ियों के परिवेश में क्या होगा? होई गौर को नाम जप। गौर का हो के गौर का नाम जप करेंगे तो वो आस्वादन आएगा जो सब गौर पार्षदों को आता है, क्योंकि वो गौर का हो के गौर नाम जप करेंगे, वो गौर का हो के गौर लीला चिंतन करेंगे। किसी और का हो के गौर नाम जप, बाबू ऐसा नहीं चलेगा। ये सब नकली कपटी काम नहीं चलते अध्यात्म के अंदर। आपको समझाते हैं, समझ आएगा। जैसे एक मान लो एक गरीब गांव की 50 वर्ष की मैया है, तो उनको चिट्ठी आई है, उनका बेटा रहता है बम्बई में, वो गांव के अंदर या मान लो दिल्ली में रहता है लड़का, कहीं पे भी रहता है, उनको चिट्ठी आई है, पर माँ पढ़ नहीं सकती है चिट्ठी, अनपढ़ है। तो उन्हें बोलती कि भाई रामदास जी कृपया पढ़ के सुनाओगे? हाँ। वो लिख रहा है कि माँ मैं जाता हूँ काम पे सुबह 8 बजे, रात को इतने बजे आता हूँ और ये खाता हूँ, सब ठीक है। पिछले महीने मैंने एक जोड़ी कपड़े भी लिए थे और सब लिख दिया, ख़त्म हो गया। तो पढ़ने वाले कुछ हुआ नहीं, और जिन्होंने सुना वो अनपढ़ है, वो डबल PhD हैं रामदास जी, और वो अनपढ़ माँ है, वो पढ़ के क्या हुआ?
हाय मेरा बेटा सुखी तो है ना, वो जिंदा तो है, वो सुखी तो है। वो अक्षरों में क्या छिपा हुआ है डबल पीएचडी को नहीं पता। जिस अपनापन उसका माँ का है, उससे पूछो उस पत्र की क्या कीमत है। मेरा बेटा है, एक जोड़ा उसने नया लिया, हमने कहा एक जोड़ा नया लिया, ख़त्म हो गया। जैसे पढ़ ली कोई बात, घटना पढ़ ली, और उसके लिए वो घटना नहीं है, माँ के लिए उसके लिए सब कुछ है। वो मेरा बेटा ठीक है, मेरा यही जीवन है, इसको कहते हैं होई राम को। उसके अतिरिक्त कोई और जीवन नहीं होता। माँ है जो बेटे से आसक्त है, वो बेटे के अतिरिक्त उसका और कोई जीवन नहीं है। एक ही बेटा है, वो बम्बई गया हुआ है, दिल्ली गया हुआ है नौकरी करने, तो पढ़े लिखे नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है कैसे जान पाए उनके बारे में। एक पत्र आता है कभी कभी, पत्र माने लेटर। तो जब तक अपनापन नहीं है तो लेटर तो दोनों ने वही पढ़ी सुनी। एक को कुछ हुआ, कुछ नहीं। एक को क्या हुआ, वो धर धर आंसू बहा रही है, मेरा बेटा खुश तो है। कितने दिनों तक, कितने महीने तक यही याद रहेगा, मेरे बेटे ने एक जोड़े कपड़ा लिया, वो सुबह आता है, रोटी भी खाता है, कुछ दिनों पहले मीठा भी खाया था। कितनी बड़ी बात, मीठा हमने क्या मीठा खाया था, पढ़ लिया, ख़त्म हो गया। ये ऐसे हम लीला भी ऐसे पढ़ते हैं। हो ही राम को नाम जप। अब जैसे आपने देखा होगा स्कूल में छोटे बच्चों को बोलता है आप फलानी ड्रेस पहन के आओ, मंकी ड्रेस, तो मंकी ड्रेस पहनी, फ़ोटो खींची। 20 साल बाद जब उनकी बेटी, अभी बेटी मंकी ड्रेस पहनी, जब 5 साल की थी, 7 साल की थी, जब बेटी 35 साल की, उसके भी बेटे बेटी हो, उसको भी दिखाते, देखो मम्मा ऐसे लगती थी, देखो मंकी ड्रेस में, देखो मम्मा। जब तक वो 5, 7, 10, 12 देखो ऐसे, वो खुद भी देखने हार खुश होती रहती, क्या है किसी और को दिखाओ, है छोटी बच्ची ने एक बंदर जैसी लग रही है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। पर अपनापन है तो वही फ़ोटो 40 साल बाद भी सामने संभाल के रखी हुई है। क्यों? अपनापन है। तो अपनापन नहीं है गौर में, तो हम गौड़िया हो ही नहीं सकते कभी भी। गौड़िया का एक महात्मा जी ने बताया था, हमें अच्छी लगी उनकी व्याख्या। कहते हैं गौड़िया मतलब GAUDIYA, वो कहते हैं हम हैं GAURIYA, गौरिया। गौड़िया भी हैं और गौरिया भी हैं हम, वैसे गौरगत प्राण है ना, गौरिया। अच्छी व्याख्या थी। हृदय के भाव प्रस्तुत होते हैं, इसको वर्ड टू वर्ड नहीं लिया जा सकता, पर एक भाव समझने के लिए। अपनापन नहीं है। होई राम को नाम जप, और यहाँ पे होई गौर को नाम जप। गौर का हो के गौर का नाम ले, किसी और का हो के नहीं। यदि हम किसी के हैं तो हम गौर का नाम ले ही नहीं पाएंगे जैसे लेना चाहिए। कोई गौर के नाम लेने से ऐसा क्या है? गौर के नाम से ऐसा सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। गौरांग बोलिते हबे पोलक शरीरा, हरि हरि बलिते नायन बबे नीरा। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा। पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गौहर नाम लेने से शरीर पुलकायमान हो जाता है। किससे? इतना अत्यधिक आनंद हो जाता है कि उस शरीर में समाता नहीं है, तो शरीर पुलकायमान हो जाता है, अश्रु वर्षण होते हैं, कंपायमान, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि जो नाम जिनका ले रहे हैं वो कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम। वो प्रेमावतार महाप्रभु जो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, जब उनका नाम लेंगे तो नाम ना भी अभिन्न तत्व है। नाम में नामे की पूर्ण शक्ति विद्यमान है। तो जो गौर को दर्शन से लाभ होगा
वही गौर के नाम लेने से भी होगा। इसलिए हमने बताया क्या करते हैं से काम नहीं चलेगा, कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या बैठ गया है, नाम नामी अभिन्न है, ये बैठ जाए। वो प्रेममय गौर अपने नाम से अभिन्न है, वो नाम लेके, नहीं तो हमारा क्या होगा, गौरा प्राण गौ, बस ये शब्दावली होगी हमारी, है कि नहीं, गौरा गौर। नहीं तो जो प्रेमावेश में नाम लेंगे, गोरा 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 गोरा। तो महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही हैं जो महाभाव आवेश में सतत निमग्न रहते हैं। जो आनंद श्री कृष्ण को गोलोक में नहीं मिला, वो प्राप्त करने के लिए उसी का प्राकट्य नवद्वीप लीला है, सतत चलती है। और इतना ऊंचा आनंद जो गोलोक में भी नहीं है, वो आनंद श्री कृष्ण को नवद्वीप में प्राप्त हो रहा है। और वो जो आनंद गौर को प्राप्त हो रहा है, यानी श्री कृष्ण जो गौर है उनको प्राप्त हो रहा है, वही आनंद उनके नाम से अभिन्न है। कितने कौन से दर्जे का आनंद है वो, जो गोलोक में भी जो दर्जा जहाँ पे समाप्त हो जाता है श्री कृष्ण का, उससे भी ऊंचे दर्जे का आनंद उन्हें नवद्वीप में मिल रहा है हर समय, और वो अपने नाम से अभिन्न है। तो उनका नाम लेना है उनका होके। तो जब पहले स्टेप में ही गलत हो गए कि होई गौर को होए ही नहीं हम, तो दूसरा स्टेप में कोई अनुभूति होना हम हैं किसी और के, तो फिर हमारे मुख से गौर नाम अक्षर तो निकल सकता है, पर वो जो प्रेममय गौर नाम है जिससे आनंद मिलता है, वो नहीं निकलेगा। आप देखो कि श्री कृष्ण कृष्ण अवलोकन बिना नेत्र फल नाही आन। कृष्ण के दर्शन यदि नेत्रों को प्राप्त नहीं होते तो नेत्रों को कोई फल प्राप्त ही नहीं हुआ। कूड़ा कबाड़ नेत्र हैं अगर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। ये चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है, जय जन कृष्ण देखी सही भाग्यवान। जय जन कृष्ण देखी, जो श्री कृष्ण को देखते हैं वो भाग्यवान होते हैं। सही बात है। और भागवतम में भी बताया गया, अक्षणवताम फलम इदम ना परम विदामा। मतलब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का जो लाभ है, इससे बड़ा आंखें होने का फल और कोई नहीं है। आंखें होने का कोई फल है? हाँ, क्या? श्री कृष्ण के दर्शन। अच्छा, श्री कृष्ण के दर्शन का ही जब ये फल है तो गौर कौन है? गौर है राई कानू मिलित तनु गौरांग है। राई कानू, कानू के फल ही इतना ही है। जब राई कानू मिलित तनु है तो वो क्या दर्शन का सीमा होगी? श्यामा श्याम के लिए बताया गया है वृंदावन महिमामृत में, असमोर्ध्व महाआश्चर्य सौंदर्य अपार वारिधि। असमोर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है श्री कृष्ण के समान। असम, सम मतलब बराबर, ऊर्ध्व मतलब ऊंचा। श्री कृष्ण के समान कोई नहीं, ऊंचे की तो प्रश्न ही नहीं उठता। असम ऊर्ध्व, उनका जो रूप है असम ऊर्ध्व, उनसे ऊंचा कोई रूप नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? महाआश्चर्य। एक होता है आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है जो आपको कभी पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, उसको आश्चर्य बोलते हैं। जैसे भगवान का रूप जो है आश्चर्यमय है, ये बात गलत है। भगवान का रूप हमेशा ही महाआश्चर्यमय है।
केवल भगवान की बात कर रहे हैं, नारायण इत्यादि की, वो भी आश्चर्य, महाआश्चर्यमय रूप है। फिर जब श्री कृष्ण का रूप है, वो ऐसा रूप है कि नारायण और विष्णु के लिए भी महाआश्चर्यमय है। इसको कहते हैं महाअद्भुत आश्चर्यमय रूप। ये श्री कृष्ण का रूप है, जो भगवत तत्व, जो भगवान साक्षात भगवान है, नारायण इत्यादि, उनके लिए भी परम आश्चर्यमय है। असमोर्ध्व, इसलिए कहते हैं उनके समान कोई नहीं है। ये नारायण के समान है, उनसे तो ऊपर भी है। कौन है? राम है, कृष्ण है ऊपर। कृष्ण के ना कोई समान ना कोई ऊपर, असमोर्ध्व, महाआश्चर्य, सौंदर्य, अपार वारिधि, अपार सागर, ना और ना कोई छोर, ना नीचे तल ना कोई छोर, अपार वारिधि। पार मतलब, अपार मतलब जो पार नहीं की जा सकती। जैसे मान लो पैसिफिक ओशन है, चाहे कई टनों पानी है पर पार तो किया जा सकता है। ये ऐसा सौंदर्य है कि एक बार डूबे तो बाहर नहीं निकल सकते। यह है श्री कृष्ण का सौंदर्य। और चैतन्य चंद्रामृत में वर्णन है कई श्लोकों में, और कई पुराणों में भी है। वो पुराणों को आज हम व्याख्यान नहीं करेंगे। कि राई कानू मिले तनु गौरांग है। हाँ, ये है श्लोक 13। एक में एक ही भूतम वपु खतु वो राधया माधवस्य। कई लोग सोचते हैं केवल भाव कांति ली है। भाव कांति तो सब ठीक है। एक ही भूतम, एक हो गए हैं वो। एक ही भूतम वपु, वो कौन? वो राधया माधवस्य। राधा और माधव एक हो गए हैं। एक बार सोच के देखो, ये कृष्ण ठाकुर का वो रूप है जो नारायण महाविष्णु को विचलित कर देता है। ये ठाकुर का रूप है। और एक है राधा रानी, ये वो रूप है जो ठाकुर को विचलित कर देती है। जिनको सब विचलित कर देते हैं ठाकुर, उनको विचलित करने वाली राधा रानी, जब ये दोनों एक हो जाएंगे फिर जो रूप निकलता है, वो रूप जिन्होंने दर्शन करे हैं वो फिर बोलते हैं, देखो रे माई सुंदरा। जब भगवान के नित्य पार्षद गोविंद ने दर्शन करे महाप्रभु के प्रथम बार, तो उनका सिर घूम गया एकदम, खोपड़ी घूम गई एकदम। कैसे? अब कोई इतना सुंदर हो सकता है? कोई ठीक है, कोई सुंदर होता है, ठीक है, होते हैं, हमने भी देखे हैं सुंदर। कोई इतना सुंदर हो सकता है? रूप दर्शन कर रहे हैं, आंखें बंद। कैसे? जैसे मान लो आप दर्शन करने हैं समुद्र के, उस समुद्र दर्शन करना तो ठीक है, वो समुद्र आपके पूरा उड़ेल के आप ऊपर है, क्या करोगे आप? बंद ही करनी पड़ेंगी आंखें। समझ लो, समुद्र है, आप समुद्र के पास जा रहे हो अलग बात है, और समुद्र आपके अंदर आ जाए तो क्या करोगे? बंद कर दोगे। समाई नहीं, कैसे समाए समुद्र को छोटी सी दो आंखों में? वो आंखें बंद कर रहे हैं। अब रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक बार चस्का लग गया, ऐसा चस्का जो कि अद्वितीय। फिर आँख खोल रहे हैं, फिर घूट घूट करके पी रहे हैं। जैसे मान लो आपको हम दें कुछ पीने को, स्क्वैश दें, लस्सी दें, तो पी लो, पी पाओगे? तो क्या करते हो? एक घूट पिया, फिर थोड़ा छोड़ा, फिर घूट घूट करके पी रहे हैं। गोविंद इतना रूप है कि घूट घूट करके पी रहे हैं। अभी थोड़ा पिया, फिर थोड़ा पिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि रूप में भी ऐसा माधुर्य होता है किसी के। ठीक है, सुंदर है कोई होता है, ठीक है, वो इतना सुंदर कोई होता है? सीमा रहित राई कानू। बोलते ना वो अश्रुकार क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, बर्दाश्त नहीं होता आनंद, वो इतना ज्यादा होता है।
मुझे समझ नहीं आता रोता क्यों है। रोने से दुख होता है, ये वो वाला रोना नहीं है, दुख वाला, ये आनंदमय रोना है। महाप्रभु भी रोते हैं ऐसे ही। तो एक इनका आस्वादन है, जो श्री कृष्ण राधा भाव कांति अंगीकार के एकम एक हो गए राधा श्याम, वो जब नवद्वीप में महाप्रभु होके वो राधा भाव में रह के श्री कृष्ण का वो आस्वादन कर रहे हैं, वो रसिक शेखर श्री कृष्ण जब महाप्रभु रूप में रसचूर हो रहे हैं, वो रसचूर होए महाप्रभु का नेत्रों से उनके पार्श्व जाने की हम लोग भी मतलब पान कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। रसचूर का रसचूर होके पान करना, वो रस में चूर हैं महाप्रभु, रस में चूर हैं, डूबे पड़े हैं, डूबे हुए ईश्वर रसाविष्ट ईश्वर का माधुरी का पान, ये है गौर रूप का पान। ये कोई भगवान पान नहीं है, केवल भगवान रूप का पान, रसाविष्ट, एकदम मन एकदम गौर रूप से भर जाता है। मन एक एक एटम पार्टिकल जो भी होता है हमारे अंदर, सारा गौर रूप से भर जाना। मूल क्या है? होई गौर को नाम जप। होई गौर का मतलब है मेरा और कोई नहीं है, गौर में है तो फिर कोई नहीं है। जैसे कि मान लो वो जो गांव की मैया है, उसका बेटा बम्बई में दिल्ली में नौकरी करता है, तो उसके अलावा कोई है नहीं। संसार में इतने सुंदर सुंदर लड़के हैं, अमीर हैं, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, पर जो उसको अपने बेटे की मैंने 1 महीने पहले एक जोड़ा कपड़ा लिया, उसमें जो आनंद मिल रहा है उसको किसी के, वो बोला मैंने पूरी बम्बई खरीद ली, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अपनापन ही नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर यदि गौर से होई गौर को है तो फिर मेरा कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है। यदि कोई है तो फिर होई गौर को नहीं है, ये तो वही होई और को नाम जप। किसी और का होके, पत्नी का होके, बच्चों का होके गौर का नाम जप कर रहा हूँ। इसको कहते हैं बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए प्रारंभ में हमने एक ही बात बोली, क्या करना है? गौर नाम, वो तो ठीक है, कैसे? ऐसे अनन्यता से, ना अन्य इति अनन्य, किसी मेरा अन्य कोई नहीं है। ये बात कोई पहली बार तो हमने सुनी नहीं है, तो हमारे मुख से ही कम 10-15 साल से कई भक्त सुन चुके हैं, पर क्यों नहीं अंगीकार होता? इसका भी हमने प्रारंभ में उत्तर दे दिया था। देखिए, महापुरुषों के आश्रय में रह के तो पता चलता है क्या करना है, ये तो ठीक है, पर जब तक उनकी कृपा अर्जन नहीं की जाएगी तो वो हमारे हृदय बात बैठेगी नहीं। इसलिए गौर प्राप्ति या गौर रस की प्राप्ति के लिए भी जो मूल है वो गुरु वैष्णव की कृपा ही मूल है। उनको जब हम हृदय से प्रसन्न नहीं करेंगे दिन रात समस्त चेष्टाओं से, तो वो बात हृदय में बैठेगी नहीं जो उनके हृदय में बैठी हुई है। इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। भजन के रूप में हम गा लेते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है, ये गाने से नहीं होगा केवल, ये हमारे हृदय में बैठे, बिल्कुल अर्पण है। आश्रय ले लिया मैंने किसी महात्मा का, वैष्णवों का, बिल्कुल आश्रय ले लिया। इनकी प्रसन्नता जीवन का एकमात्र मेरा लक्ष्य है। और जो प्रसन्न होंगे तो हमारे हृदय में बैठेगा जो उनके हृदय में बैठे। इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। गौर रूप इतना माधुर्यमय है कि हल्की सी झांकी भी यदि मिल जाए तो मन में आएगा कि उनके संतोष के लिए, संतोष होता है उनकी तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, उनकी प्रसन्नता
के लिए मैं अपने प्राण हजारों बार दे सकता हूं। ये हल्की सी झांकी मिलने पे हो जाए कि मैं क्या कर दूं, बस मैं क्या कर दूं, मैं क्या सेवा कर दूं, ये खुश हूं। ये भगवान रूप का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। जैसे कि मान लो ठंडा पकड़ रहे हो तो एक फीलिंग आती है ना, ठंडी बर्फ पकड़ ली तो ठंडी ठंडी से लगता है। तो भगवान दर्शन का मतलब ही यही है कि बस पागल हो जाना उनके पीछे कि भाई मैं इनको बस इनके अति अल्प संतोष, ध्यान देंगे शब्दों पे, संतोष तो बहुत बड़ी बात होती है, अल्प संतोष भी बहुत बड़ी बात होती है। गौर के अति अल्प संतोष के लिए अनंत बार अपने प्राण त्यागने को सहर्ष हर समय तत्पर, इसको कहते हैं गौरगत प्राण। और नवद्वीप धाम में एक एक व्यक्ति के गौरगत प्राण हैं। जैसे नवद्वीप शतक में ही वर्णन आया है कि वो दिन कब आएगा जब मैं नवद्वीप में, जो हम परिक्रमा करेंगे वनों में, मैं घूम रहा हूँगा, परिक्रमा लगा रहा हूँ, अचानक ही विलोक्य गौरम, विह्वल होके गौर को मैं कैसे कैसे अवलोकन करूँगा। वो दिन कब आएगा? हमारे मन में भी होना चाहिए, वो दिन कब आएगा? पर हृदय से तब होगा जब हम वास्तव में कुछ समय तक अभ्यास कर रहे होंगे हो ही गौर को नाम जप करके, नहीं तो ये अभिलाषा भी नहीं आएगी। पहले तो हमें यही लग रहा है भगवान गौर हैं, कौन है? श्री कृष्ण हैं, वो राधा का भाव अंगीकार के हरे कृष्णा कर रहे हैं। हरे कृष्णा तो सब ठीक है, तुम्हें गौर का रूप के बारे में अति अल्प भी आइडिया है कि वो क्या होता है रूप। नारायण से कितना श्रेष्ठ रूप होगा श्री कृष्ण का, जो हम सोच भी नहीं सकते। कितना श्रेष्ठ रूप होगा कृष्ण जमा राधा। अपूर्व शोभा, महाप्रभु की अपूर्व शोभा। वो कहीं पे भी, कोई वैकुंठ गोलोक कहीं पे भी वो वैसी शोभा नहीं है जो महाप्रभु की शोभा है। अपूर्व, अपूर्व मानने का मतलब होता है पूर्व। पूर्व मतलब इससे पूर्व जो भी हैं वो नहीं, ये जो है ये बिल्कुल अपूर्व है इनका रूप, इनकी माधुरी, रूप माधुरी। अरे ऐसी गौर रूप माधुरी, हम कुछ आपको बातें बोलेंगे तो आप तो पचेंगे नहीं, इसलिए हम बता नहीं रहे कि जो पच रही हैं वो थोड़ी बहुत बताएंगे बस। सकल जनेर मन कौरी बारे आकर्षण, विधाता की पातिया छे फांद। सकल जनेर मन, सारे जनों का, जितने भी लोग हैं सबका जो मन है कौरी बारे आकर्षण, सबके मन को आकर्षित कर लेते हैं। रूप और रूप का मतलब ही यही है। तुम किसी भी अवतार के भक्त क्यों नहीं हो, तुम हनुमान ही क्यों नहीं हो, गौन। अब आप गौर बिना आन जानी ना, फिर गौर के बिना आप कुछ नहीं जानते। आप हनुमान हो, कोई भी हो, गौर बिना आज जानी ना। हम नहीं बताना चाह रहे थे, थोड़ी थोड़ी सी फिर भी निकल आती बातें। सकेल जनैर मन कौरी बारे आकर्षण, विधाता की पातिया छे फांद। ऐसा लगता है कोई जाला बना दिया गया है, जैसे मछली का होता है ना, जाला डालो मछली निकाल लो सारी की। ये भगवान का रूप ऐसे जाला है, कोई कहीं के भी हो, जाला डाला सब एक साथ में, फिर बस गौरा 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 ही रह जाता है केवल। वो गौरा गौरा के अलावा कुछ नहीं कर पाता। देखो अब जब वहाँ पे हम थे, अभी तो हम सुबह की लीला में थे 5:30 पौने 6, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सिर्फ एक पंक्ति में ही कितना कुछ है, सोचो। फिर अभी महाप्रभु अपने घर पे पहुँचे हैं किसी तरीके से। अब उसके बीच में भी मन कर रहा है कुछ बोलना, चले वो भी बीच में कर, इस पे पुनः आएंगे। को था
ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है, कथा गानम नाट्यम गमनम। कथा गानम, ब्रज में, वृंदावन में कुछ भी बोलते हो ऐसे लगता है गीत गाए जा रहे हो, इतनी मधुरता है, ऐसे लगता है गीत गाया जा रहा हो, कुछ भी आप कर रहे हो। ऐसा लगता है जो वार्ता है, सामान्य जो है गायन है, वो बहुत ही मधुर है, वार्ता जो है गायन की तरह लगती है। तो गायन कैसा होता होगा? वार्ता गायन की तरह है। श्री कृष्ण की नहीं बोला जा रहा, राधा रानी की नहीं बोला जा रहा, पार्षदों की। पार्षदों का बोलना गाना है, चलना नृत्य है। नाट्यम गमनम, ऐसे लग रहा है चल नहीं रहे, नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण नहीं, पार्षद। जब श्री कृष्ण चलते होंगे तो कौन सा नृत्य लगता होगा? वो जो वास्तव में रासलीला में नृत्य करते होंगे। और जब यही श्री कृष्ण राई कानों मिलित तनु हो गए और जो गमन कर रहे हैं राधा भाव में श्रीवास पंडित के घर से अपने घर, वो गमन कैसा होगा? एक बारी तो सोच के देखो। गमन के ऊपर, गमन मतलब होता है चलना, हमारी भाषा में वॉकिंग, टॉकिंग। टॉकिंग है गाना, गायन लगता है टॉकिंग। किसका? पार्षदों का, फिर श्री कृष्ण का, और फिर महाप्रभु का। तो किसी तरीके से राधा भाव में महाप्रभु गमन करते हुए पहुंच गए। वो गमन ही अपने आप में कितना आनंदकारी होगा, विचार का विषय है। अब महाप्रभु, अब हमने पढ़ लिया, महाप्रभु पहुंचे, घर पहुंचे। मैं तो 15 मिनट रीडिंग कर ली गुटिका की, वो तो अच्छी बात है, पर महाप्रभु अपने घर पहुंचे, फिर वो आलिंगन कर रहे हैं। अब किसी इसी बात में ही इतना डूबने का विषय है। आलिंगन कौन कर रहा है? जैसे हम लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, हेलो, ऐसा आलिंगन नहीं है, प्रेमालिंगन है। उनका कोई क्या रे व्यर्थ का नहीं है। यदि प्रेम नहीं होगा वो व्यर्थालिंगन नहीं करेंगे, वो प्रेमालिंगन कर रहे हैं। हमारा व्यर्थालिंगन होता है, चाहे पत्नी को करें वो कामालिंगन, किसी को दोस्त यारों को करें वो व्यर्थालिंगन, यह है प्रेमालिंगन। प्रेम से आलिंगन, जब मिल रहे हैं तो वो छवि नेत्रों से हट नहीं सकती जो प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं। एक का नहीं, ज़्यादातर ये होता है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का और अद्वैत प्रभु का आलिंगन करते हैं और भक्त उन्हें प्रणाम करते हैं। ये सामान्य था, लीला में रोज यही होता है लगभग। पर प्रातः होने से पहले, प्रातः लीला से पहले सबको यथा योग्य प्रेमालिंगन प्रदान करते हैं। अरे जब हमारे यहाँ के जो इतने स्वार्थी संबंध हैं उनके आलिंगन में ही, जैसे किसी की शादी होती है तो बेटी इतना आलिंगन, वो इतना वो विरह होता है, उसी में इतना होता है। तो जब महाप्रभु को प्रेमालिंगन होते, सोचो तो सही कैसा होगा। एक को प्रेमालिंगन, और कुछ बोल भी दें तो फिर जब
ब्रज पार्षद बोलते हैं तो गायन है, और श्री कृष्ण बोले तो पता नहीं क्या आप सोच सकते हैं किस स्तर का गायन होगा। और फिर जब महाप्रभु कुछ बोल दें, और वो भी अर्धबाह्य अवस्था में प्रेम के वो शब्द बोल दें, तो क्या होता है, ये आचार्यों ने बताया है। गौर मधुरवाणी अमृत तरंग जिनी, पीले मौन कोरे पीबो पीबो। गौर मधुरवाणी अमृत तरंग जिन्हें लगता है साक्षात अमृत का झरना बह रहा हो। झरना घटिया शब्द है, मतलब शब्दों में मत जाइएगा, मतलब अमृत बह रहा हो, झरने को हटा दो। असीमित मात्रा का अमृत बह रहा हो, सबसे घटिया उदाहरण भी समुद्र के साथ ही दिया जा सकता है। गौर जब बोल रहे हैं तो गौर मधुर वाणी अमृत तरंग जिनी, पीले मौन करे, जब मन पी रहा क्या करे, पीबो पीबो, और पीऊं और पीऊं और पीऊं। बस गौर बोले, बस मैं कुछ भी बोल दें, अरे कुछ आप बोलते आप कुछ भी बोल दो। पीले मौन कोरे पीबो पीबो। जो हम गमन की बात कर रहे थे, गमन यानी चलने का तरीका, वो सबसे सुंदर किसका माना जाता है पृथ्वी पे? किसका माना जाता है? हाथी का। गजगामिनी नहीं बोलते, गजगामिनी, गज की तरह चलने वाली। गज कौन? हाथी, हथनी। हेरिया गौरांग गति, थुत कृत गजेंद्र गति। हेरिया गौरांग गति, गौरांग के गमन की चलने का तरीक दे दिया, देख लिया तो थूक थूक देने को मन करता है गजेंद्र के चलने को। हाथी के चलने को देखा जाता है थूक दूं। हमारे 56 वो खाने का मन करे, करेले को तो कम से कम हटा दूं। तो ये वही बात है, थुत्कृत गजेंद्र गति, हेरिया गौरांग गति। आर मौन सोनार गौरांग प्रभु, हृदयोदित होइया, माताए आमार हिया। मेरे हृदय को माता मतलब मटिया मेट कर दिया, माता मतवाला कर दिया, मतलब बचा ही नहीं हृदय के। तभी हमने प्रारंभ एक एक कण में घुस गए, गौ रूप है तो सब में पूरा अंदर तक घुस गए। हृदय माताए अमार हिया, पूरा मतवाला हो गया, माता है। भूलिते नारी बो आर कबो, ऐसा रूप है कि चाह के भी नहीं भूल सकते। भूलिते नारी नारी आर कबो, कभी चाह के भी नहीं भूला जा सकता रूप। पर होगा इसके लिए काम हो एक ही करना पड़ेगा, होई गौर को, होई और को नाम जप, गौर जप से काम नहीं होगा। अभी तो हम होई औरों के हैं, एक और भी नहीं है, कितने और हैं हमारे, कितने और हैं। होई पत्नी को, होई बच्चे को, होई पड़ोसी को। अरे पड़ोसी की शादी में भी चले जाते हैं तो इतनी दुर्मति है, मतलब भक्त समाज में भी हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो इतना भी पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के तो कहाँ से गौर नाम होगा फिर? कोई मरा उसके यहाँ चले गए, कोई जिया उसके यहाँ चले गए, कोई ब्याह हुआ मीडिया का हुआ, मरा मतलब राधे राधे उसके यहाँ चले गए, आया या इनकमिंग हुआ आउट गोइंग हुआ, तब जब मिडल में भी शादी में भी चले जाते हैं। अरे विचार भी कैसे आता है? आता होगा, नहीं हमें समझ इतनी। गौर, जिन्होंने गौरव का आस्वादन किया वो ये बात बोल सकते हैं ना। कौन? गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा। उनको पता है गौर बोल के पुलक शरीर हो जाएगा, और हम गौर छोड़ के इधर उधर काम कर रहे हैं। गौर बोल के, हम गौर छोड़ के।
भक्ति का एक ही मतलब है, जीवन का रूपांतरण। नहीं हुआ तो कछु ना हुआ भैया, घास काट रहे हो बस। जीवन का रूपांतरण, रूपांतरण मतलब जैसे कृष्ण का रूपांतरण गौर में हुआ, वो काले नहीं रहे, वो गोरे हो गए। हमारा भी कृष्ण का कुछ गौर होना चाहिए अंदर से। हम ना तो हम कृष्ण ना कोई गौर हैं, समझने की बात समझो। मतलब जो थे हम वो ना रहे, मतलब एक रूपांतरण हो गया। थे वही, मूल में वही है, मूल में तो कृष्ण ही है, गौर और कोई और थोड़ा ना है, पर कुछ और हो गए। हम भी एक्सटर्नल नाम लाइसेंस में तो वही रहेगा, आधार कार्ड पे भी वही रहेगा, पर वही अब तो हम बदल गए। हाउ मच हैव स्पोकन? कितना है चल रहा, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग? चलो ठीक है, आई स्पीक मोर। अब सोचो गौर का रूप का क्या आकर्षण होगा। अरे चलो, क्या आकर्षण होगा रोज सुबह, रोज रोज माने रोज, रोज सुबह लगभग 4:30-5 के आसपास कौन शयन शोभा दर्शन कर रहे हैं? ये प्रश्न गलत है। ये प्रश्न है कौन शयन शोभा दर्शन नहीं कर रहे? ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं कर रहा, सभी शयन शोभा दर्शन कर रहे हैं गौर के। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। एक महाप्रभु गौरंग महाप्रभु एक है, और दो प्रभु हैं, अद्वैत और नित्यानंद, ये दो प्रभु हैं। अरे बाबू, दोनों प्रभु भी लाला, वो भी दर्शन रोज कर रहे हैं शयन शोभा के। आश्चर्य देखो, प्रभु हैं, प्रभु हो के क्या, जो प्रभु स्वयं है ना, गौर निताई और अद्वैत, उनका भी जो रूप है वो भी अति चमत्कारपूर्ण है। वो कोई नॉर्मल पार्षद नहीं है, वो भगवान है। कृष्ण और बलराम में सिर्फ रंग का भेद है। बलराम है वो सड़क चलते भगत नहीं है, रामदास कृष्णदास ये नहीं है, वो बलराम है। केवल रंग का भेद है, कुछ भेद नहीं है। और वो बलराम शयन शोभा दर्शन को एक बार केवल बात समझ आती है, सोच, हम गुटी का पढ़ लेते हैं, भगवान दर्शन कर रहे हैं रोज। किसका? सोतो है भगवान का। समझ सको क्यों? वो माधुरी रूप, माधुरी ऐसी है कि भगवान को पागल करती है। जीव की बात ही छोड़ दो, हम टिन्ने मिन्ने, हमारी तो बात ही छोड़ दो। भगवान को मत कर, रोज खिड़की में खड़े हैं कौन? एक और भगवान, वो खिड़की में एक और भगवान, किसके दर्शन करे? सोए भगवान के, शयन शोभा दर्शन। रोज सारे पार्षद दर्शन करें रोज। क्या आकर्षण होगा कि सबको आकर्षित करके रोज ले आता है सुबह। कौन आकर्षित कर रहा है? जो खुद सोया हुआ है। जागा हुआ तो व्यक्ति हो कम से कम आकर्षित करने के लिए, वो व्यक्ति सोए हुए हैं और पूरे धाम के एक एक व्यक्ति वहां पे उन दर्शन करने के लिए लालायित है। लालायित नहीं है, जीवन ही इसलिए इसे कहते हैं शयन शोभा दर्शन। शयन की वो शोभा, हम सोए हुए देखो कैसे लगते हैं सोते, जी बाहर निकली है, गंदे से बदबू आ रही है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा मुंह है। एक भगवान है जिनके दर्शन करने के लिए और भगवान।
और ये कोई एक बार नहीं होता महाप्रभु के दर्शन कि हाँ जी सुबह ही कोई शयन शोभा दर्शन हो गए तो हो गया बस। अब तो इतना प्रेम है। कितने बजे घर पहुंचे होंगे? 5:45 के आसपास सुबह। फिर पुनः फिर से अपने घर से होके कितनी देर में वापस आ गए? कुछ मिनटों की बात थी, सुई का 1 घंटा नहीं घूमा पूरा, उससे पहले पहुंच गए वापस। फिर क्या पूछ रहे हैं कैसे हो? थोड़े उठने में क्या हुआ होगा बताओ? ये सोए उठ गए और अभी अच्छा जब आए हो तभी वो सोए हुए थे। कैसे हो? अच्छे खासे छोड़ के गए, बिल्कुल वैसे सोए एकदम ठीक ही, फिर भी इतना प्रेम है। और सब दर्शन के लिए लालायित है। उस समय भी भाग के आ रहे हैं, घर गए रुका नहीं जा गया, फिर भाग के फट से भाग के आ गए। और जब तक वो ये नहीं कर सकता उसको ये करना चाहिए साधना के रूप में। निकलो इस ग्रह कूप से, अंधकूप से। तभी हम मनन के लिए बोलते हैं जाओ निकलो घर से। इस अंधकूप में रह के कोई मनन कुछ नहीं हो सकता। पूरा दिन मनन करें। जो थोड़े 2-4 घंटे जाते हैं भैया अच्छी बात है, आपको नमन है, पर मनन है मतलब सुबह से करें। सुबह 6 निकले, 5-6 बजे, रात्रि में आए 8-9 बजे। कम से कम पुरुष देहधारी कम से कम ये तो अपने देह धारण का फल बना लो। स्त्री को तो फिर समझ आता है उनके घर वाले नहीं निकलने देंगे, भाई क्या अच्छी है, भाई कहाँ जा रही है, फिर भी समझ आता है। पूरे कोई पूछने वाला भी नहीं है किनको, फिर भी महान नहीं जाएंगे मनन 2-4 घंटे। अरे भाई एकांत में रहोगे तो ही तो संबंध अपना मान पाओगे भगवान से। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट ही नहीं होता तो माइंड कैसे होगा? हो ही राम हो ही गौर को कैसे होगा आउट ऑफ साइट हुए बिना? तो क्या पकड़ पाए हम लोग? हो ही गौर को, एक बात। दूसरा क्या पकड़ पाए? और सॉरी गौर रूप और सॉरी नाम नियमित। ये नियमित नाम लें। साधना का प्रमुख अंग होना चाहिए गौर नाम। ट्यून में गाना नहीं। ट्यून में तो हमें गाना ही नहीं आता, आज तक हमने कोई ट्यून में नहीं गाया। है ही नहीं, कोई ट्यून ही नहीं है हमारी, कोई आता ही नहीं कुछ गाना। तो और ट्यून की भगवान को जरूरत भी नहीं है। नियमित नाम लेंगे, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होंगे। नाम ही नहीं लेंगे तो गौर में प्रीति कैसे होगी? गौर गायत्री कर रहे हैं, इतना बड़ा हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है गौर प्रेम का, तो बड़े केंद्रित होके करें, बहुत ही केंद्रित होके करें। हे गौर, आपकी अष्टयाम सेवा के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, और केवल 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 आपकी अष्टयाम सेवा चाहता हूँ। इसीलिए परिपूर्ण आत्मसमर्पण आपके श्री चरणों में कर रहा हूँ। ये गौर मंत्र ऐसे किया जाता है। गौर मंत्र करते हैं ना, तो सब ठीक है, ठीक है। करना कैसे है? मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए मंत्र करना है।
आपकी अष्टयाम सेवा, पहले तो मालूम होनी चाहिए क्या होती है अष्टयाम सेवा महाप्रभु की, तो गुटिका पढ़ो मालूम चलेगी। उसके बिना आमे किचू चाइना। उठीते बसिते दिक निरखिते हेरिए गौरांग राय। उठीते बसिते दिक निरखिते हेरिए गौरांग राय। उठीते बसिते, ये मन में हो तो सही, उठते हुए, बैठते हुए, इधर देखूं उधर देखूं क्या हो, हेरिए गौरांग राय, गौरांग राय के दर्शन करूं। भोजने गौरांग गमने गौरांग, भोजने गौरांग गमने गौर, इसलिए कहते हैं भोजन लेते गौर 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 गौर।